नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी के भनभूलपुरा दंगे मामले में कांग्रेस के एक पार्षद और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने सफाई दी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी इसमें भ्रम फैलाने का काम कर रही है। हमारा कोई पार्षद नहीं है, हमने चुनाव में किसी को टिकट नहीं दिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे पार्टी में रहा, लेकिन इस घटना से पहले ही उनको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपने लोगों को समझाए कि उन्हें किस तरह के काम करने चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। में कांग्रेस के लोगों का जो नाम आ रहा है वो नाम बिल्कुल गलत नाम है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर था, लेकिन उससे पहले उसको निष्कासित कर दिया गया है। माननीय प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी का उसमें पहले ही बयान आ चुका है। उसको हमने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा जा चुका है, उनको निष्कासित किया गया। जहां तक पार्षद की बात है, तो हमारा न कोई पार्षद है, न हमने किसी पार्षद को टिकट दिया, न हमारा कोई मेंबर है। और हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार न करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस कांड में सम्मिलित थी, षड्यंत्र में सम्मिलित थी। प्रशासन देखिए, ऐसा है, भनभूलपुरा में जितना भी जो कांड हुआ है उसमें सभी लोगों की वहां पे जांच में जो जो व्यक्ति सामने आए हैं उनका सारा विवरण जो है सामने रखा गया है। और कांग्रेस पार्टी के अगर वो लोग नहीं है या उन्होंने निष्कासित कर दिया है या जो भी उन्होंने उन पर निर्णय लिया है, ये बात का मसला है। सबसे जो सामने चीजें आई हैं वो तो कांग्रेस के ही नाम से आई हैं। अब कांग्रेस पार्टी वहां पे उस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय आर्ग्यू करती है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और लोगों को अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको नसीहत देनी चाहिए कि किन कामों में आगे जाना है, किन में नहीं। अगर इस तरीके के कांड में आप आगे आएंगे तो जनता आपको फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, है ना मेरा। पिछले संडे को नहीं हाँ, लगता है कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से देहरादून में होगा। बता दें कितने दिनों का सत्र होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि धामित सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का आम बजट पेश करेगी। वहीं विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है और इसी को लेकर विधायकों से अब तक 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं और संबंधित विभागों के माध्यम से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। और प्रदेश सरकार ने इस बार बजट सत्र देहरादून में करने का निर्णय लिया। और साथ ही बता दें कि बजट सत्र से पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। हल्द्वानी के भनभूलपुरा में 8 फरवरी की हुई हिंसा के बाद वहां अब कर्फ्यू भी लागू है। और आप बता दें कि जिला प्रशासन का दिन कर्फ्यू हटा दिया गया और शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी है। और कर्फ्यू के बीच जन जीवन सामान्य तो चला, लेकिन दुकान खुलने से लोगों को राहत मिली है। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। बता दें कि कर्फ्यू हटाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हालात सामान्य रहा तो कर्फ्यू सामान्य रूप से हटा लिया जाएगा। और बता दें कि उन्होंने बताया समस्याओं को देखते हुए वहां सभी विभागों के अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिससे कि लोगों को अपनी समस्याओं को अवगत करा सके। और साथ ही पूरे दिन की निगरानी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सभी दुकानें खुली हुई हैं।
आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी आगामी दिनों में प्रदेश में महिला जिला सम्मेलन की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के सम्मेलन भी पार्टी आयोजित करेगी। वहीं दलित सम्मेलन भी आगामी दिनों में होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 तारीख को उत्तराखंड आ रही है और इसके अलावा जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। वहीं अगर बूथ स्तर की बात करें तो बूथ पर जाकर जिला कांग्रेस कमेटी प्रचार प्रसार कर रही है। बहुत से कार्यक्रम हैं। अभी हमारी महिला कांग्रेस के जिला सम्मेलन भी होने हैं, दलित सम्मेलन भी होने हैं, भूतपूर्व सैनिकों के संगठन के सम्मेलन भी होने हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 22 तारीख को यहाँ पर आ रही हैं और जिला स्तर पर तमाम कार्यक्रम हम चला रहे हैं और बूथ स्तर तक हम अपनी पार्टी को मजबूत कराने के लिए हमने बूथ में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है और महिला कांग्रेस है, सेवा दल का अपना कार्यक्रम है, यूथ कांग्रेस आपने देखा होगा कि विभिन्न जगहों पर कैंपेन अलग से चला रही है, एनएसयूआई के भी सम्मेलन हो रहे हैं। तो पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। बता दें कि हरिद्वार में हरीश रावत कांग्रेस नेताओं के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मंगलौर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। इस जनसंवाद कार्यक्रम में हरीश रावत ने कहा कि देश में अन्याय बढ़ता जा रहा है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया। इसके साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी के खिलाफ जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को मूलभूत समस्याओं से भटकाने में जुटी है। वहीं काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, पानी की समस्या और बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब समस्याओं से बीजेपी बच रही है। में यहाँ के लोगों के बीच में आए, ऐसा लगा जैसे अपने घर में आए हैं। बड़ा प्यार दिया और हमने भी आज के जो हालात हैं, जो उनके अपने हालात हैं, उनकी जो आजीविका से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं, वहाँ से लेकर के भारत के संविधान और दूसरे देश और दुनिया की बातें उनसे शेयर की और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने बड़े रुचि लेकर के हमारी बात को सुना और हमको आश्वस्त किया कि वो हमारे साथ हैं। प्रोग्राम्स हैं। हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और हम लोग थे। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, तो हमने एक प्रोग्राम आज नाथूखेड़ी में किया और एक प्रोग्राम हमने नारसन खुर्द गांव में किया। वहाँ लोकल लोग काफ़ी तादाद में आए और बड़े सलीके से और तसल्ली से कांग्रेस पार्टी की नेताओं की बात सुनी और अपना जन सहयोग कांग्रेस ने मांगा और सरकार के बारे में वहाँ बताया और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया और वहाँ की जनता। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas fast. परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी
नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा करने का 60 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। फरवरी से पहले सप्ताह का 43 करोड़ रुपए का आवासीय और व्यावसायिक टैक्स नगर निगम वसूल चुका है और इसके अलावा जो भी 5 लाख से ऊपर के बकायेदार हैं उनको नगर निगम ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नगर निगम में वर्तमान में करीब 1,12,000 हाउस टैक्स दाता है और इनमें करीब 90,000 आवासीय जबकि 22,000 व्यावसायिक टैक्स देते हैं। पहले नगर निगम बमुश्किल 25 से 30 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल पाता था। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल से ये आंकड़ा 50 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच रहा है। लक्ष्य नगर निगम की तरफ से रखा गया है। देखिए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा इस समय तक का कलेक्शन था वो लगभग 37 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी नगर निगम को, और इस साल जो अभी तक हमारा है वसूली वो 43 करोड़ के रूप में जो है हमें भवन कर की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि गत वर्ष से अधिक है। और इस वर्ष का जो टारगेट है नगर निगम की ओर से जो रखा गया है भवन कर के रूप में प्राप्ति का, वो 60 करोड़ रुपए वसूली का रखा गया है, जिसमें से 43 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। और जो अब लगभग 1.5 माह का जो समय बचा है इसमें हमारे वसूली के प्रयास हम लोग जो है तेज करने जा रहे हैं, और जिसके क्रम में जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उनको नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है, और जिन लोगों को बिल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के नहीं अभी तक साइन किए गए हैं उनको बिल भेजने का भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा इस समय तक का कलेक्शन था वो लगभग 37 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी नगर निगम को, और इस साल जो अभी तक हमारा है वसूली वो 43 करोड़ के रूप में जो है हमें भवन कर की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि गत वर्ष से अधिक है। और इस वर्ष का जो टारगेट है नगर निगम की ओर से जो रखा गया है भवन कर के रूप में प्राप्ति का, वो 60 करोड़ रुपए वसूली का रखा गया है, जिसमें से 43 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। और जो अब लगभग 1.5 माह का जो समय बचा है इसमें हमारे वसूली के प्रयास हम लोग जो है तेज करने जा रहे हैं, और जिसके क्रम में जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उनको नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है, और जिन लोगों को बिल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के नहीं अभी तक साइन किए गए हैं उनको बिल भेजने का भी कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश पुलिस ने एक बार फिर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने किराए पर रहने वाले लोगों का सत्यापन किया। अभियान के दौरान पुलिस ने 150 किराएदारों से पूछताछ की, जिसमें 18 किराएदार बिना पुलिस सत्यापन के रहते हुए पकड़े गए। पुलिस ने सत्यापन नहीं करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस संदिग्धों पर नजर रख रही है, और इसी कड़ी में पुलिस ने चंद्रभागा
आवास विकास शिवाजी नगर गुमानी वाला क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर अपनी पहचान छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि 150 किराएदारों की जांच में 18 किराएदार अपनी पहचान छुपाकर रहते थे और साथ ही पुलिस ने मकान मालिकों को किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर फटकार भी लगाई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर कीर्तन के जसपुर आगमन पर सिख समुदाय समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। गांव अजीतपुर में श्री गुरुद्वारा साहिब से बाबा दर्शन सिंह कुली वालों के याद में नगर कीर्तन का बाबा गुरुदेव सिंह की अगुवाई में शुभारंभ किया गया, जिसमें पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन काशीपुर से कुंडा चौराहा होता हुआ जसपुर पहुंचने पर सिख समुदाय समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान बाबा गुरुदेव सिंह और पंच प्यारों को सरोपे भेंट किए गए और साथ ही नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। संत बाबा दर्शन सिंह जी की बरसी की याद में अजीतपुर से पतरामपुर तक कि इसका नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है और ये जो है बाबा गुरुदेव सिंह जी की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया में इसको जो है नगर कीर्तन के रूप में जो है निकाला जाता है और समदर्शी संस्था इसमें हर वर्ष निःशुल्क जल एवं फलों का वितरण करती है। दुनिया भर में प्रसिद्ध राम झूला पुल अब ज्यादा वजन झेलने लायक नहीं बचा। झूला पुल बता दें कि ग्राउंड प्लेट जंग खाकर जर्जर हो चुकी है। मरम्मत के अभाव में पुल के अन्य हिस्से भी जवाब देने लगे हैं, जिससे झूला पुल से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी के एक्सपर्ट 2020 और 21 में पुल पर आवाजाही बंद या फिर समिति करने की सिफारिश कर चुके हैं, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। पीडब्ल्यूडी इस पुल का स्ट्रक्चर बदलकर इसे मजबूत बनाने के लिए 7 करोड़ 30 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। बावजूद अभी तक ये प्रस्ताव धूल फाक रहा है। उल्टा शासन ने स्ट्रक्चर और मरम्मत डिजाइन पर आपत्ति जताकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
खबर ऋषिकेश से है, जहां पुलिस ने 2 चोरियों का खुलासा किया। चोरी के आरोप में 2 युवकों समेत पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया हुआ सामान बरामद किया। बता दें कि युवक भगत सिंह के घर किराएदार बनकर आए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जबकि आवास विकास में तरुण कुमार नामक शख्स की स्कूटी घर के बाहर चोरी हुई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई ज्वेलरी और स्कूटी बरामद की है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर। लघु व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप की ओर से 7वां सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम साधु संतों और गणमान्य लोगों ने विवाह समारोह में पहुंचकर नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं सामूहिक विवाह के सर्व व्यवस्था प्रमुख भारत भूषण चुग ने कहा कि जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे में उनकी बेटियों का विवाह कराया जाता है, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं और इससे पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। का सबसे ऐतिहासिक कार्य किसी की बेटी की शादी करना, कन्यादान सबसे बड़ा दान, जाके पैर न पड़े विवाही भोक्या जाने पीर पर आई। एक गरीब के दर्द को एक गरीब समझ सकता है। भाई संजीव गुप्ता जो लघु व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस काम की ठानी। आज लगातार 7वां साल, पिछली बार भी 21 जोड़ों की शादी हुई थी और आज 41 जोड़ों की शादी हो रही है। ये ऐतिहासिक कार्य है। अपने सीमित संसाधनों में ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में ये ऐतिहासिक कार्य है। पिछली बार 21, इस बार 41, ये बहुत महान कार्य है। पूरी टीम बधाई की पात्र है। उत्साह का वातावरण है। हम एक बहन का बेटी का विवाह करते हैं तो हमें उसमें लगता है कि कितना काम करना पड़ेगा, और यहाँ तो 41 हमारी बेटियों का विवाह, बहनों का विवाह हो रहा है और पूरे उत्साह के साथ गल्ला मंडी से बरातें हम लोग निकले बगियों पे सवार के दूल्हे, जिसका श्री
सनातन धर्म सभा, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा, श्री बद्री केदार सेवा मंडल और इनके द्वारा स्वागत किया। मुख्य बाजार में कई लोगों द्वारा स्वागत किया, ट्राजिट कैंप में मुख्य बाजार में कई स्वागत किया और यहाँ भी जिंदगी जिंदाबाद की टीम, योगी सेना की टीम, हमारी बजरंग दल की टीम, एकल अभियान की टीम, लगातार ये लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं बनाने में लगे हैं और इस बार इतना प्रोग्राम हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इस बार हमने एक नया काम किया है, हमने आशीर्वाद देने के लिए साधु महात्माओं को भी बुलाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यूनिफॉर्म